नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय के अमृता पुस्तक से 9वां पाठ संकल्प वीर दशरथ माझी की कहानी को पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें भी एक बार अवश्य देखें तथा उस प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत के अलावा इंग्लिश, मैथ इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए 9वां पाठ संकल्प वीर दशरथ माझी की कहानी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ लिखा है, प्रस्तुत पाठ में बिहार के एक ऐसे कर्मवीर की रोमांचक कथा है जिसने अपने निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प शक्ति से 22 वर्षों तक एक ही प्रकार का काम करके 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पर्वत घाटी को काट कर ही विश्राम किया। अपनी पत्नी का मूलतः कष्ट निवारण के लिए उसने ऐसा किया, किंतु पूरे क्षेत्र के कल्याण का यह कार्य हो गया। अत्यंत निर्धन और सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के दशरथ माझी ने जो कार्य किया वह सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। जो आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि सिर्फ एक आदमी है जिसके हाथों में छेनी और हथौड़ी है और पहाड़ को काट रहे हैं। तो आगे के कहानी को अब हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं और समझते हैं। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। अब आगे यहाँ पाठ के प्रारंभ में ही एक श्लोक के माध्यम से कर्मवीरों की प्रशंसा और जयगान किया गया है। लिखा है, जयंती कर्मवीरास्य कृतभू परिश्रमा सर्वेषामुपकाराय सांग संकल्प सिद्धया। यानी जिन्होंने खूब परिश्रम किया, ऐसे कर्मवीरों आपकी जय हो, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का फल सबों के उपकार के लिए होता है। अब यहाँ इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है, दुर्बल काया यानी कमजोर शरीर वाला, श्वेत मुखा यानी पसीना से युक्त मुंह वाला, रिक्तोदरा यानी खाली पेट, कौपीन वसना यानी लंगोट धारण किए हुए, कृषक ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा सर्वं करोति। किसान लोग ग्रामीण इलाकों में हमेशा काम करते हैं। ग्रामेषु प्रायनार्थ व्यवस्थाया आधारं कृषि रेव वर्तते। गांव में परिवार पालन के लिए, जीवन यापन के लिए कृषि कार्य ही आधार होता है। किंतु कृषि का आवश्यक वस्तुनानि क्रेन्तु निकट स्थान हट्टान अपनान च गच्छन्ति। किंतु किसान लोग आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए नजदीकी के हट्टान यानी बाजार, अपनान यानी दुकानों में जाते हैं। बिहार प्रांतस्य गया मंडले उजट प्रधाने ग्रामे गहलौर नाम के कश्चित कृषि श्रमिका निवसत। बिहार राज्य के गया जिला के गहलौर नामक गांव के झोपड़पट्टी इलाके में कुछ खेतीहर मजदूर रहा करते थे। तस्य नामा, उन्हीं में से तस्य नाम दशरथ माझी इत्यासित, उन्हीं में से एक का नाम दशरथ माझी था। अति परिश्रमी संकल्पवान चास्ति, वे बहुत ही ज्यादा परिश्रमी और संकल्पवान थे। सह तस्य ग्राम राजगीर पर्वतमालाए एक भागो आवर्तत, वह अपने गांव राजगीर पर्वतमाला श्रेणी के एक भाग में रहा करते थे। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानं बजीरगंजे आसीत, उनके गांव के उस पार का गांव बजीरगंज बाजार था। उभयो स्थानयो मध्ये पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग बाधा रूपी अभवत, उन दोनों गांवों के बीच एक पहाड़ी चढ़ाई वाला संकीर्ण रास्ता था, जो दोनों गांवों के बीच बड़ी बाधा के रूप में था। पदयात्रिका अपि भरने सह तस्मिन मार्गे चलितुम समर्था नासत, जीवन यापन के लिए इस गांव से उस गांव जाने वाले पैदल यात्री उस रास्ते पर चलने में असमर्थ हो जाते थे, इतनी खड़ी चढ़ाई थी। अब आगे यहाँ इस दूसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है, ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका कृषि का तांग बाधांग अनुभवंत, जबकि गांव के सभी मजदूर तथा किसानों को पर्वत चढ़ाई के बाधा का महसूस होता था, किंतु केशाम्पि हृदय मार्गस्य विस्तार करने नास्ति उत्साह, परंतु किसी के मन में इस रास्ता को बनाए जाने या चौड़ीकरण करने की इच्छा था, न संकल्प था। एकदा दशरथस्य पत्नी जलपूर्णं घटं नीत्वा तस्मिन् संकीर्ण मार्गे आगच्छत, एक बार दशरथ माझी की पत्नी पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर प्रतिदिन के माध्यम उस रास्ते से आ रही थी। घटा भग्नो जाता, तभी वह घड़ा फूट जाता है। इदाय घटनाएं दशरथ से मन से संकल्प उत्पन्न, इसी घटना ने दशरथ माझी के मन में संकल्प जगा दिया कि मार्ग में तम अहमेव विस्तीर्णं करिष्यामि, इस रास्ते का विस्तार मैं करूंगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकारं विनाशं जनहिताय विस्तीर्णं मार्गं निर्मास्यामि, पहाड़ के कठोरता का अहंकार मैं तोड़ूंगा और जनहित के लिए रास्ता का निर्माण मैं करूंगा, ऐसा संकल्प करता हूं। अब आगे यहाँ इस तीसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जब दशरथ माझी ने यह संकल्प किया कि मैं इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाऊंगा, तब अनेन संकल्पेन दशरथं प्रति ग्रामीणांग जना उपहासं कृतवंत,
इस निश्चय को जानकर ग्रामीण लोगों ने दशरथ माझी का उपहास किया, किंतु निरक्षरो अपि दशरथ दृढ़ संकल्पवान जाता। लेकिन निरक्षर दशरथ माझी दृढ़ निश्चयी हो गए। यद्यपि स कुठारेण कष्टानयनस्य कार्याणि कृत्वां क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वां जीवनं यापयति। जबकि वह कुल्हाड़ी से काटकर लकड़ी लाने का काम और खेत को जोतकर जीवन यापन किया करता था। तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्थछेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा ससंकल्पस्य पूर्णे प्रवृत्त। इसके बाद भी उसी दिन से पत्थर काटने के लिए उपकरणों यानी छेनी हथौड़ी खरीद कर वह अपने संकल्प को पूरा करने में लग गए। दिनानि व्यतीतानि, दिन बीतता गया। वर्षानि च गतानि, वर्ष भी बीतने चला गया। शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रमा प्रत्यक्षो जाता। धीरे धीरे इस मजदूर का परिश्रम दिखने लगा। 22 वर्षेषु एकः विस्तीर्ण मार्ग पर्वत मध्य निर्माणत। 22 वर्षों में एक चौड़ी रास्ता पहाड़ के बीच में निर्माण हो गया। नात्र कस्यापि शरीर का सहयोग प्राप्त, इसमें किसी भी और का शारीरिक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। प्रस्थखंडानि भग्नानि, पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर टूट गए। गहलौर वजीरगंजस्य मार्ग अल्पीभूता, गहलौर से वजीरगंज का मार्ग बहुत छोटा हो गया। एतेषु वर्षेषु दशरथ माझी बहुना सम्मानन उपलब्धवान, इस वर्ष में दशरथ माझी बहुत सम्मान पाए। पर्वत मार्गश्च तस्य नामना अभिहित, वह पर्वतीय मार्ग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ग्रामे प्रशासनेन तदनु सामुदायिकं भवनं निर्मितं, चिकित्सालयश्च तस्य नामना स्थापित। उसके बाद ग्राम प्रशासन के द्वारा सामुदायिक भवन और अस्पताल का निर्माण उन्हीं के नाम से किया गया। राज्य प्रशासनं तस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधि अयच्छत, राज्य सरकार ने उनको पर्वत पुरुष के नाम से सम्मानजनक उपाधि के विभूषित किया। दशरथस्य उदाहरणे स्पष्टं भवति, दशरथ माझी के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोऽपि जन, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवमपि कार्यं कृत्वा यशो लभते, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर कोई कार्य करना, असंभव कार्य करना भी प्रारंभ कर देता है तो एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलती है। एतादृशा कर्मवीरा ह्यव समाजस्य वास्तविका सेवका, ऐसे कर्मवीर लोग ही समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से यह 9वां पाठ संकल्प दशरथ माझी की यह कहानी खत्म होती है, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य मिले उसे पूरे संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना चाहिए और उस कार्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे और हमारी एक अलग पहचान बनेगी। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अरे हाँ, हड़ाइए मत, अभी अभ्यास प्रश्न भी तो बनाना है, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक संपूर्ण पाठ को पढ़ाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्नों की तरफ चलते हैं, परंतु उससे पहले पृष्ठ संख्या 104 से 108 में शब्दार्थ, संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय विभागम दिया हुआ है, जिन्हें आप वीडियो को देखने के बाद कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। तो आगे अभ्यास प्रश्न को बनाया जाए। तो अब आगे यहाँ से हमारा मौखिका से अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें 1 नंबर प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनका उच्चारण करना है, बोलकर पढ़ना है। जैसे रिक्तोदर अपस्थानम इत्यासित, प्रेरणार्थ व्यवस्थाए हट्टान निर्मास्यामि, 22 वर्षेषु असंभवमपि सम्मानोपाधीनम। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कृषकस्य विषये संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत, यानी किसानों के विषय में संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलिए। जैसे 1 नंबर में आप लिख सकते हैं कृषिका ग्रामवासिनः भवन्ति, दूसरा होगा कृषिका कृषि कार्यं कुर्वन्ति। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थं वदत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उसका अर्थ बोलिए। जैसे हट्टान का मतलब होता है बाजार, उसके बाद होता है कौपिना का मतलब होता है लंगोट, उसके बाद श्वेत का मतलब होता है पसीना, उसके बाद आपनम का मतलब होता है दुकान, उसके बाद होता है चलितुम का मतलब होता है चलने के लिए, उसके बाद कर्षणम का मतलब होता है जुताई, उसके बाद अयच्छत का मतलब होता है दिया या प्रदान किया। तो अब आगे यहाँ से लिखित से हमारा प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ होता है, जिसमें चौथा नंबर प्रश्न है, लिख रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एकेन पदेन लिखत, यानी यहाँ पर जो यह क से अंग तक के
प्रश्न है, इनका उत्तर एक पद में एक शब्द में लिखना है, तो लिखते हैं। जिसमें क नंबर में प्रश्न है, अस्मिन पाठे संकल्प वीरः क, यानी इस पाठ में संकल्प वीर कौन है, तो इसका उत्तर होगा दशरथ माझी। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, साम्प्रति भारतवर्षे ग्रामीण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या मुख्याधार क, वर्तमान समय में भारत काल में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो इसका होगा कृषि कार्यम। उसके बाद ग नंबर में है, ग्रामीण क्षेत्रे कृषि का आवश्यक वस्तुनि क्रेतु कुत्र गच्छन्ति, ग्रामीण क्षेत्र में ने गांव के किसान आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो लिखा जाएगा हट्टान यानी बाजार। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, दशरथ माझी कस्मिन ग्रामे बस्ती स्म, दशरथ माझी किस गांव में रहते थे, तो इसका उत्तर होगा गहलौर, गहलौर गांव में रहते थे। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है, राज प्रशासन कस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधि अयच्छत, यानी राज्य सरकार ने किसे पर्वत पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया, तो लिखा जाएगा दशरथाय यानी दशरथ माझी को। अब यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है, कह रहा है दशरथ माझी कीदृश आसीत्, दशरथ माझी किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो इस क नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दशरथ माझी परिश्रमी दृढ़ संकल्प च आसीत्, दशरथ माझी परिश्रमी और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, दशरथ माझी महोदयस्य ग्राम कुत्र स्थित अस्ति, दशरथ माझी महोदय का गांव कहां पर स्थित था, तो इस ख नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दशरथ माझी महोदयस्य ग्राम राजगीर पर्वतमालाए मध्य स्थित आसीत्, दशरथ माझी महोदय का गांव राजगीर पर्वतमाला के बीच में एक तरफ स्थित था। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है, कयो स्थानयो मध्ये पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग बाधा रूप आसीत्, किन दो स्थानों के बीच पहाड़ का संकीर्ण रास्ता बाधा रूप में था, तो इसका ग नंबर का आंसर होगा गहलौर वजीरगंजयो मध्य पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग बाधा रूप आसीत्, गहलौर और वजीरगंज के बीच में पहाड़ का संकीर्ण रास्ता बाधा रूप में था। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, कंग प्रति ग्रामीणा जना उपहासं कृतवंत, किसके प्रति ग्रामीण लोग उपहास किया करते थे, तो इसका आंसर होगा घ नंबर का दशरथ माझी महोदय प्रति ग्रामीणांग जनांग उपहासं कृतवंत, यानी दशरथ माझी के ऊपर गांव के लोगों ने उपहास किया था। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है, दशरथस्य उदाहरणेन का शिक्षा मिलती, यानी दशरथ माझी के उदाहरण से क्या शिक्षा मिलती है, तो इस अंग नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दशरथस्य उदाहरणेन शिक्षा मिलती, दशरथ माझी के उदाहरण से शिक्षा मिलती है, यत् कोऽपि जना, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं कार्यं कृत्वा यस्य लभते, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करता है तो एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, कस्या कष्टं दृष्ट्वा दशरथ संकल्पं कृतवान, किसका कष्ट को देखकर दशरथ माझी ने संकल्प किया, तो इसका 4 नंबर का उत्तर होगा पत्न्या कष्टं दृष्ट्वा दशरथ संकल्पं कृतवान, यानी पत्नी के कष्ट को देखकर दशरथ माझी ने संकल्प किया था। अब आगे यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी यहाँ इस बॉक्स में जो लिखा गया शब्द है इसको चुनकर इसमें उचित शब्द को भर के वाक्य को पूरा करना है, तो इसको भर के और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करके समझाते हैं। यहाँ क नंबर प्रश्न है, ग्रामेषु प्रायनार्थ व्यवस्थाय आधार डैश वर्तते, यानी ग्राम में जीवन यापन की व्यवस्था के लिए मूल आधार क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे कृषि रेव, यानी कृषि मूल आधार होता है। उसके बाद कह रहा है ख नंबर में, तस्य ग्रामस्य अपस्थानं डैश आसीत, यानी उनके गांव के बगल का गांव, सामने का गांव कौन था, तो वजीरगंजे, वजीरगंज था। उसके बाद ग नंबर में है, गहलौर वजीरगंजस्य मार्ग क्या हुआ, अल्पीभूता, यानी गहलौर से वजीरगंज का मार्ग रास्ता बनने के बाद छोटा हो गया। उसके बाद उभयो स्थानयो मध्य पर्वतस्य डैश मार्गं बाधा रूप अभवत, तो यहाँ संकीर्ण मार्ग, यानी दोनों स्थानों के बीच में, दोनों गांवों के वजीरगंज और गहलौर के बीच में पर्वत जो था उसमें एक संकीर्ण पतला सा रास्ता था, उसको उन्होंने चौड़ा किया। उसके बाद अंग में है, तस्य ग्राम डैश एक भागो अवर्तत, उनका गांव किसके एक भाग में था, तो राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में, यहाँ लिखे राजगीर पर्वतमाला। या उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, उज्जट प्रधाने ग्रामे डैश नाम के कश्चित श्रमिक निवसत, यानी झोपड़पट्टी वाले किस गांव में
कश्चित कुछ श्रमिक रहा करते थे, तो लिखा जाएगा गहलौर नामक गांव के में कुछ श्रमिक, कृषि श्रमिक रहा करते थे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है तस्या नामा डैश इत्यासित, तो दशरथ माझी इत्यादि, यानी उनका नाम दशरथ माझी था। अब यहाँ 7वां नंबर प्रश्न है, लिखा है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तं विभक्तिं वचनं च लिखत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं, यहाँ पर क से लेकर ज तक, अगले पृष्ठ में ज तक शब्द हैं जिसमें पद लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, इसका विभक्ति और वचन लिखना है। कि जैसे यथा यानी क्षेत्रेषु, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका विभक्ति और वचन 8 का हम लोग लिखते हैं। क में है शब्द ग्रामेषु, यह सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। अब आगे ख में है दुर्बल काय, यह प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम। ग में है क्षेत्रान, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। घ में तस्मात्, पंचमी विभक्ति, एक वचनम। अंग में नमना, तृतीया विभक्ति, एक वचनम। च तस्या, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। छ पर्वतस्या, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। ज तस्मिन्, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। अब आगे 8वां नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानि पदानि अधृत्य वाक्यानि रचत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं इसका प्रयोग करके वाक्य की रचना करना है, वाक्य बनाना है। इसमें 1 नंबर शब्द है सर्वदा, इसका होगा सर्वदा बालका पठेयु। उसके बाद है दूसरा नंबर कृषक, कृषक कृषि कर्म करोति। उसके बाद है उभयो गंगायाः उभयो तटयो नगराणि सन्ति। उसके बाद तीसरा है ग्रामेषु, ग्रामेषु कृषिका वसन्ति। उसके बाद चौथा है अतीव, सह अतीव परिश्रमी आसीत। उसके बाद आगे आपका प्रश्न है 9 नंबर, इसमें कह रहा है सुमेलनं कुरु, यानी यहाँ क ख ग से लेकर छ तक जो है इसको मिलाना है, इसमें यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग किया हुआ है, इसको मिला देना है, इसका मिलान करना है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। क में है जात कत, जन जोड़ कत। उसके बाद ख में है दृष्ट, दृष्ट का होगा आपको द्रि जोड़ कत, तो इसको 5 नंबर से मिलाएंगे। उसके बाद ग नंबर में है कह रहा है नित्वा, नित्वा में नी और कत्वा, नी जोड़ कत्वा। उसके बाद आपको है घ में कृत्वा, कृत्वा में होगा क्री जोड़ कत्वा, तो इसको घ को मिलाएंगे 6 नंबर से। उसके बाद है गत्वा, गत्वा में जो होगा आपको गम जोड़ कत्वा, इसको मिलाएंगे 4 नंबर से। उसके बाद है दृष्टवा, इसको मिलाएंगे दृश्य जोड़ कत्वा, 3 नंबर से इसको मिला देंगे। उसके बाद आगे आपका प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है अधोलिखितानि पदानि संधि संधि विच्छेदं वा कुरुत, यानी यहाँ आगे जो है कुछ शब्द हैं जिसमें कुछ को विच्छेदित किया गया है, उसका संधि कर देना है, जिसका शब्द दिया है उसको विच्छेदित करके लिखना है, तो इसको लिखते हैं। क नंबर प्रश्न है यदि जोड़ अपि, इसका होगा यद्यपि। उसके बाद ख है च जोड़ आसीत, इसको होगा चासीत। ग में है न जोड़ आसन बराबर नासन। उसके बाद घ में है रिक्तः जोड़ उदर बराबर रिक्तादर। उसके बाद इति जोड़ आसीत होगा इत्यासीत। उसके बाद च में है कह जोड़ चित बराबर कश्चित। अब आगे 11 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है वचनं परिवर्तनं कुरुत, यानी यहाँ पर जो भी शब्द है एक वचन में दिया है इसको बहुवचन में लिख देना है, तो इसको लिखते हैं। जैसे क में गच्छति गच्छति का होगा गच्छन्ति, ख में आसीत आसीत का होगा आसन, ग में वर्तते वर्तते का होगा वर्तन्ते, अगच्छत का होगा अगच्छन, करिष्यामि का होगा करिष्याम, अकरोत् का होगा अकुर्वन्, रक्षतु का होगा रक्षन्त। उसके बाद भवसी का भवथ। आगे यहाँ 12 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है उदाहरणानुसारं अव्यय पदानि चिनुत, यानी उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुनना है। जैसे यथा यानी दुर्बल कायः कृषिक ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमं करोति, इसमें अव्यय पद क्या है, तो इसमें अव्यय पद है सर्वदा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है सब इसका अव्यय पद चुनना है। इसमें कह रहा है ग्रामेषु अर्थव्यवस्थाया आधारं प्रायेण कृषि वर्तते, यानी गांव की अर्थव्यवस्था का कृषि पर आधारित है, तो इसमें प्रायेण अव्यय पद है। उसके बाद आगे कह रहा है कि दशरथ परिश्रमी संकल्पवान च आसीत, इसमें यानी दशरथ परिश्रमी और संकल्पवान था, तो इसमें क्या है अव्यय पद, तो च इसमें अव्यय पद है। क नंबर में कह रहा है शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्षो जाता, यानी धीरे धीरे उस श्रमिक का परिश्रम दिखने लगा, इसमें अव्यय पद क्या है शनैः शनैः अव्यय पद है इसमें। उसके बाद है आपको नंबर प्रश्न है एतादृशा कर्मवीरा एवं समाजस्य वास्तविका सेवका, इनके जैसा कर्मवीर समाज के वास्तविक सेवक हैं, इसमें एव जो है वह आपको अव्यय पद है। उसके बाद कह रहा है अंग में यात्रिका अपि चलितुम समर्था
आसन, यानी राह चलने वाले यात्री चलने में असमर्थ हो जाते थे। इसमें आपको अव्यय पद है अपि। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस 9वां पाठ संकल्प विरह दशरथ माझी की कहानी को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके अर्थों को समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह पाठ प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा मुझे भी कमेंट करके यह बताएं कि यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।